साथियों, मेरा नाम प्रदीप कुमार, मैं सुल्तानपुर ज़िले के बल्दी राय ब्लॉक के देवरा गांव का निवासी हूं। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि परवल के पौधे में कौन सा रोग लगता है और परवल की ग्रोथ कैसे करें और परवल के पौधे की सिंचाई कब करें। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि परवल की ग्रोथ के लिए क्या करते हैं। परवल की ग्रोथ के लिए NPK का छिड़काव करते हैं, NPK 19-19, और उस समय छिड़काव करते हैं जब परवल के ग्रोथ का समय होता है, क्योंकि इसका छिड़काव करने से परवल तेज़ी के साथ वृद्धि करता है, नई नई शाखाएं निकलती हैं और परवल का पौधा बिल्कुल ग्रीन होता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन 46%, सल्फर और पोटेशियम पाया जाता है। किसान साथियों, NPK का छिड़काव करते हैं या हम समय समय पर जब भी सिंचाई करते हैं उसके जस्ट पहले हम DAP और यूरिया बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा हम पौधे की, जैसे ये जड़ है तो हम यहाँ थोड़ी दूर पर यहाँ पे 2-2 4-4 दाना हम DAP और यूरिया डाल देते हैं और डाल करके हम सिंचाई कर देते हैं। और यह प्रक्रिया हम एक निश्चित अंतराल के बाद 20 से 25 दिन बाद यह प्रक्रिया बार बार इस्तेमाल करते हैं। किसान साथियों, इस समय मार्च का लास्ट चल रहा है, तो इस समय परवल में फूल फल आने लगे हैं और क्या होता है, परवल के फूल पीले होकर के सूख जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि परवल ग्रोथ कर रहा होता है। जब परवल ग्रोथ कर रहा होता है तो सारी जो उसमें से पोषक तत्व मिलते हैं वो परवल की वृद्धि में इस्तेमाल होता है, इसलिए परवल के जो फूल होते हैं उनको उतनी मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते, इसलिए वो पीले होकर के सूख जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस चमत्कार टॉनिक का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ही बेहतरीन है। हमने इन परवल के पौधों में अपने आज से 3-4 दिन पहले चमत्कार टॉनिक का छिड़काव किया था, जिससे अब हमारे इन परवल के पौधों में फल आने लगे हैं। जो परवल के फूल पीले होकर सूख रहे थे वो अब नहीं सूख रहे हैं। ये परवल की वृद्धि को थोड़ा सा रोक देता है, लेकिन बिल्कुल नहीं रोकता है, क्योंकि अभी हम दिखाते हैं अपने परवल के पौधे को कितने बेहतरीन बिल्कुल हरे हैं और इसमें कितने बेहतरीन तरीके से कल्ले निकले हुए हैं। और इसी समय सुंडियाँ पैदा हो जाती हैं, क्योंकि जब गर्मी बढ़ती है तो सुंडियाँ भी काफ़ी मात्रा में पैदा हो जाती हैं। हम उसको भी निरीक्षण करते रहते हैं, देखते रहते हैं। जैसे ही सुंडियाँ दिखाई देती हैं हम इस मिसाइल कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं और इसका छिड़काव कर देते हैं, तो जो सुंडियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। नहीं तो क्या करती हैं, वो सुंडियाँ इसी कल्ले को यहाँ से काट देती हैं और ये बढ़ना बंद हो जाता है। देखिए, हमारा पौधा मचान पर पूरी तरह से फैल चुका है, कम से कम 10-10, 12-12 फीट का हो गया है और कितने तेज़ी के साथ कितने बेहतरीन तरीके से ग्रोथ किया है। हमने मचान को बना दिया है। हम मचान विधि का इस्तेमाल क्यों करें? मचान विधि का इस्तेमाल करने से हमारे परवल के पौधे के बगल साइड में जो ज़मीन होती है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज़मीन पर होता है तो ये पूरी तरह से फैल जाता है, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसमें हम एक फंगीसाइड का भी इस्तेमाल करते हैं, न्यूटोबो फंगीसाइड है जो बहुत ही बेहतरीन है। ये सिस्टमैटिक फंगीसाइड है, इसका छिड़काव कर देते हैं तो फंगस जनित रोग नहीं लगता है। इसमें टेबकोनाजोल 50%, ट्राइफ्लॉक्सोस्ट्रोबिन 25% पाया जाता है। ये पाउडर के रूप में होता है। हम इसका छिड़काव करते हैं। एक 10 ग्राम की पुड़िया होती है, उसको हम 15 लीटर की टंकी में इस्तेमाल करते हैं। किसान साथियों, हम अपने परवल के पौधे में जब चमत्कार टॉनिक का छिड़काव किया था तो देखिए, हम दिखाते हैं आपको हमारे इन परवल के पौधों में। ये देखिए, ये यहाँ पर ये निकलना शुरू हो गया है। ये देखिए यहाँ पर अब फल बनना स्टार्ट हो गया है।
यहाँ ये देखिए, यहाँ पर एक तरफ से ये देखिए ये कितना, ये फल रुकना, अब सारा फल रुकना स्टार्ट हो गया है। और देखिए हमारे में कितने बेहतरीन तरह से ग्रोथ हुआ है। और हमने अपने इन किनारों पर देखिए ये बैगन को लगा रखा है, जिससे कि हम इस ज़मीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम मचान बीज का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा यही फ़ायदा होता है। देखिए बैगन को हमने किनारे किनारों पर लगा दिया है, अब इस ज़मीन का इस्तेमाल हो जाएगा। हमें मचान बीज से परवल की खेती करने से यही फ़ायदा है। देखिए बैगन है, अगर यही ज़मीन पर होता तो ये पूरी ज़मीन को छिका लेता, पूरी फैल जाता, तो हम और खेती नहीं कर सकते हैं। तो हम अपने इन परवल के पौधों को आपको दिखाते हैं कितने बेहतरीन तरीके से। देखिए हमारी पूरी लाइन है और कितने बेहतरीन तरीके से ये फैला हुआ है। देखिए और कितने बेहतरीन तरीके से ग्रोथ किया है। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रोथ, और सारे फल ये देखिए रुकना स्टार्ट हो गए हैं। हमने चमत्कार टॉनिक का इस्तेमाल किया था। और देखिए जो सुंडी के बारे में बता रहे थे, हमने उसका कीटनाशक का भी इस्तेमाल किया था। देखिए ये सुंडियाँ ये देखिए ये मर गई है जब हमने छिड़काव किया था ये, क्योंकि बहुत कम मात्रा में सुंडियाँ थी, तभी हमने इस कीटनाशक का इस्तेमाल कर दिया था। देखिए हमारा ये कितने बेहतरीन तरीके से ग्रोथ किया है। इस प्रकार किसान साथियों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।